हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो हम मई 2023 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है मासिक घटनाओं का सार संग्रह पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने पूरी मैगजीन का ओवरव्यू देखा है। तो आप उसको ज़रूर से पढ़िएगा वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि स्टेट न्यूज़। आपका जो EORO का एग्जाम है 14 को, उसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल और जो आपका रीजनल यानी कि स्टेट स्पेसिफिक जो न्यूज़ है, समसामयिक घटनाएं हैं, वो आपसे पूछेंगे। खेलकूद से संबंधित जो गतिविधियां हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, अवार्ड्स हैं, खिलाड़ियों के नाम हैं, ये सब पूछा जाएगा। उसके अलावा आपका जो पर्सन इन न्यूज़ है, पर्सन इन न्यूज़ के नाम पे वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया गया। चर्चा में जो जो लोग रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स भी हो गई, वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, तो वो आपसे पूछ लेगा। प्लस जो चर्चा में संस्थाएं रही हैं, चर्चा में कोई व्यक्ति रहे हैं, संस्थाएं रही है, स्थान रहे हैं, तो वो आपसे वहाँ पर पूछेंगे। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस है। RS के अंदर भी यही है, सेम सिलेबस है। करंट अफेयर्स के नाम पे यही पूछते हैं वो लोग। और बाकी योजनाएं वगैरह तो आई थिंक आपने कवर कर ली होगी। हाँ, जो योजनाएं आपके करंट अफेयर्स में दी गई हैं, वो आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। तो आपके पास में मैगजीन होगी ही, अगर नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सबका PDF मिल जाएगा, और मई वाली क्रोनोलॉजी का PDF भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो आप वो ज़रूर से देख लीजिएगा। मैं तो ये कहूँगी कि आप मैगज़ीन को ख़रीदें ताकि आपको रिवाइज़ करने में इजी रहे। लेकिन ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स है, अगर आपको अभी नहीं मिलता है तो समय भी नहीं, क्योंकि कम बचा है आपके पास में, तो आप जो है वहीं से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हम हमारा प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि स्टेट न्यूज़। स्टेट न्यूज़ में पहली खबर यहाँ पर देखिए, राजस्थान की बेटी को मिला वीरता पुरस्कार। तो ये भारतीय वायुसेना के अंदर विंग कमांडर हैं। इनका नाम है दीपिका मिश्रा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, दीपिका मिश्रा। और इनका योगदान ये रहा कि अभी इन्होंने उत्तरी जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पर मानवीय सहायता और अचानक जो बाढ़ आई है, उसके लिए जो है राहत अभियान इन्होंने स्टार्ट किया था, और कई सारे बच्चों की जान जो है वो इन्होंने बचाई थी। तो इसी को लेकर के इनको गैलेंट्री अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है, यानी कि वायुसेना का जो वीरता पुरस्कार होता है, पदक जो होता है, उससे सम्मानित किया गया है। और ये गैलेंट्री अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला है। कहाँ से संबंधित है? ये कोटा से संबंधित है। नाम ध्यान रखिएगा, दीपिका मिश्रा, वायुसेना की जो है वो कमांडेंट है। फिर देखिए, दूसरी G20 W20 की जो बैठक है, यानी W20 का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? G20 की बैठकें आपको पता ही है, भारत को इस बार मेज़बानी है, तो कई क्षेत्रों से संबंधित एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, या फिर जो है मिलेट्स को लेकर के, वुमेन को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के कई सारे जो मीटिंग्स है वो संपन्न हो चुकी है। और इसी को ये लेकर के एक और मीटिंग है जिसका नाम है W20 यानी कि वुमेन 20। तो ये बैठक जो है अभी हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुई? जयपुर के अंदर संपन्न हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि G20 के अंतर्गत जो W20 की बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित सारे फैक्ट्स आपको अच्छी तरीके से रट लेने हैं। G20 तो आप अच्छे से रट के जाइएगा। कुछ भी पूछ लेंगे कौन सी बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, G20 की जो ये बैठक है, ये दूसरी बैठक थी। तो पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? पहली बैठक भी इंडिया में, ऑफकोर्स इंडिया में ही होगी। तो ये जो आपका औरंगाबाद है, औरंगाबाद का जो संभाजी नगर है, वहाँ पर जो है इसकी बैठक को आयोजित किया गया था। और दूसरी बैठक कहाँ पर हुई है? जयपुर के अंदर, अप्रैल के में। और देखिए, इसका जो इसमें जो अध्यक्ष है, इसकी जो अध्यक्षता है वो जिस महिला ने की है, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर संध्या पुरेचा उनका नाम है। तो डॉक्टर संध्या का नाम आप ध्यान रखिएगा। और ये संभाजी नगर में पहली बैठक हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि इसके अंदर जो है विषय क्या था। विषय इसमें सेम वही बात कि महिलाओं के नेतृत्व में कैसे हम जो है समावेशी विकास, सतत विकास जो है वो भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। फिर देखिए, इसमें 18 देशों की 120 महिलाओं ने भाग लिया। ये कोई फैक्ट याद रखने वाला नहीं है, बस एक बताने वाली चीज़ है। लैंगिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण, आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट के ये कुछ मुद्दे हैं जिसमें कि आर्थिक सशक्तिकरण काफ़ी ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। लैंगिक समानता, असमानताओं को कैसे दूर किया जाए, समानता को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सब मुद्दे जो बेसिक होते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। ध्यान क्या रखना है कि पहली मीटिंग जो है वो संभाजी नगर औरंगाबाद में हुई थी, दूसरी मीटिंग अभी जयपुर के अंदर आयोजित की गई है। फिर हम चलते हैं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जानते हैं, गोडावन, जो कि हमारा राज्य पक्षी है। तो गोंडावन जो है उसका भी एक चूजे का जन्म हुआ है। आपको पता है गोंडावन की जो संख्या है वो काफ़ी घटती जा रही है। तो इसके कुछ है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ है राजस्थान और गुजरात के अंदर। अब देखते हैं इसमें क्या क्या नए अपडेट्स हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? क्योंकि इसकी जो संख्या है उसमें अगर हम देखें 30 ईयर्स के अंदर, अभी 30 वर्षों के अंदर 75% की गिरावट देखने को मिली है। अगर आपको फर्स्ट वीडियो आपने पढ़ा हो तो उसमें मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर अभी चलाया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर तो बहुत सफल प्रोजेक्ट रहा कि उसमें 6.74% की वृद्धि देखी गई। और अभी अगर हम गोडावन की बात करें, जो कि एक राज्य पक्षी है एक राज्य का, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें प्रोजेक्ट चलाने के बावजूद
बावजूद जो है इसके अंदर 75% की कमी देखी गई है। 2 जगह हैं जहाँ पर इसको सफलतापूर्वक जो है वो संरक्षित किया जा रहा है, जैसे कि एक तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर में है, आप जानते हैं। दूसरा है रामदेवरा आर्मी प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ पर ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं और यहाँ इनका प्रोटेक्शन किया जाता है। अभी चर्चा में ये इसलिए कि यहाँ पर जो है कृत्रिम गर्भाधान जो होता है उससे एक चूजे का निर्माण जो है वो किया गया है। जीन पूल की सहायता से जो है वो कृत्रिम गर्भाधान जो होता है उसकी सहायता से जो है एक चूजे का यहाँ पर जन्म करवाया गया है। तो ये था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर मानसरोवर चौपाटी गए होंगे तो वहाँ पर आपको जो राजस्थान आवासन मंडल है उसका फ्लैट्स वगैरह दिख जाएंगे। तो राजस्थान आवासन मंडल जो है जिसको RHB कहते हैं, तो इसको हाल ही में केंद्र सरकार की जो एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। रियल एस्टेट का मतलब भी आप जानते हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसने पुरस्कार दिया है, और ये पहली बार नहीं है कि RHB को ये पुरस्कार मिला है, 15वीं बार है जो ऐसा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेरा के अंदर यानी रियल एस्टेट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके अंदर काफ़ी सारे रजिस्टर्ड फ्लैट्स इन्होंने करवाए हैं, सबसे ज़्यादा आवास का विक्रय किया है, मतलब बेचे हैं। रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है राजस्थान आवासन मंडल ने, इसीलिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको ये रियल एस्टेट का पुरस्कार दिया। तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में कोई भी पुरस्कार पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान आवासन मंडल को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार की तरफ। ये क्या है? तो ये एक एग्जीबिशन है, और इसका आयोजन जो है आपको पता है सारी एग्जीबिशंस वगैरह बड़ी बड़ी जो लगती हैं वो हमारे जयपुर में ही होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन जो सेंटर है हमारा सीतापुरा का, वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया है। तो ये था द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी की चीज़ें तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं कि भाई इतना ध्यान रखिएगा कि जयपुर के अंदर इस प्रकार का जो ट्रैवल बाज़ार है उसका आयोजन किया गया था, और इसमें इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया अनलॉकिंग द पोटेंशियल पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी गई। फिक्की, भारत सरकार और राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था। तो इतना कोई खास है नहीं, आप इसको कट भी कर सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल। दोनों ही आपको पता होना चाहिए, दोनों के अंदर कौन कौन से खेल सम्मिलित है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कि हमारे प्रदेश के अंदर राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को जो है वो किया गया, ठीक है। तो 23 जून में अभी किया जाएगा, यानी 23 जून 2023 को इनका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए वेब पोर्टल पे पंजीकरण स्टार्ट इसमें हो गए हैं कि किसको सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से किस श्रेणी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं। अब देखिए इसका समापन जो है, क्योंकि जून में स्टार्ट होंगे, 23 जून से स्टार्ट होंगे, और 29 अगस्त को जो है इनका समापन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से खेल सम्मिलित हैं ये आपको मेनली याद रखने हैं। तो आप देखिए सबसे पहले शहरी के अंदर कौन कौन से खेल सम्मिलित हैं, दोनों में 7 गेम्स जो है वो इंक्लूडेड है, और वो 7 खेल कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए शहरी वालों में कबड्डी है, बालक बालिका दोनों वर्गों में, टेनिस बॉल क्रिकेट है, ये भी दोनों में है, खो खो है, वॉलीबॉल है, और अच्छा खो खो जो है उसमें सिर्फ बालिका वर्ग के लिए, वॉलीबॉल दोनों के लिए है। एथलेटिक्स की अगर बात करें तो 100, 200 और 400 मीटर के हैं, रेसेस हैं इसमें, और दोनों वर्ग हैं। फुटबॉल की बात करें तो इसमें भी दोनों वर्ग हैं। बास्केटबॉल की बात करें तो इसमें भी दोनों वर्ग हैं। सिर्फ खो खो के अंदर बालिका वर्ग में प्ले किया जाएगा, बाकी जो ये जो खेल हैं कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल जो है इसके अंदर सबके अंदर जो है वो दोनों बालक और बालिका दोनों वर्ग में है। अच्छा, आप जो है ये खेल हैं इनको किसी भी निमोनिक से याद कीजिए, लेकिन आप याद कीजिए कि भाई आप अपने से जोड़ के देखिए कि आप कौन से स्कूल में कौन कौन सा खेल खेलते थे, तो अपने से जोड़िए, कैसे भी करके आपको सारे खेल पता होने चाहिए। फिर देखिए अगर हम बात करें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की, तो इसमें सेम है, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और जो है फुटबॉल और शूटिंग बॉल, यहाँ तक तो सब सेम है। एक जो खेल है वो अलग है, वो है रस्साकशी, जिसको हम क्या कहते हैं टग ऑफ वॉर कहते हैं ना। तो रस्साकशी जो है वो अलग है, और इसमें सिर्फ बालिका वर्ग को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये 7 खेल आपको पता होने चाहिए। फिर देखिए जो अभी हाल ही में खेलो इंडिया प्रतियोगिता हुई थी, आप लास्ट मैगजीन याद कीजिए, हमने पढ़ा भी था प्रादेशिक परिदृश्य में। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में राजस्थान ने 48 पदक इसमें जीते हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है हमारा स्थान कौन सा रहा है, 4था स्थान रहा है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, हमारे नौकरशाह होते हैं, उनको कुछ पुरस्कार मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आपको पता है बजट में घोषित किया गया था आई थिंक, कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। तो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, राज्य में सुशासन की स्थापना करने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है ब्यूरोक्रेट्स को। अब इसमें जो लोक सेवक हैं उनको 21 अप्रैल जो है सिविल सेवा दिवस आता है। तो अप्रैल में जितने भी दिवस आते हैं मुझे लगभग सब याद है, क्योंकि 27 अप्रैल को मेरा जन्मदिन आता है, तो इसीलिए सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को आता है। और इसमें जो है जयपुर के, राजस्थान के जो इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। किस किस को क्या क्या पुरस्कार मिला है आपने अखबार में पढ़ा भी होगा, जैसे कि बाड़मेर के कलेक्टर हैं लोक बंधु, उनको ये पुरस्कार मिला, लोक सेवक का पुरस्कार। नमित मेहता जो जिला कलेक्टर हैं पाली के, भारती दीक्षित झालावाड़ की जिला कलेक्टर, ताराचंद मीना उदयपुर के जिला कलेक्टर, उनको पुरस्कार मिला। मुख्य सचिव हैं डॉक्टर नीतीश शर्मा, ठीक है, निदेशक प्रोग्राम मॉनिटरिंग, इनको मिला है। सुशील कुमार कुलहरी जो है आयोजन विभाग के संयुक्त शासन सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये लोक सेवक हैं जिनको कि पुरस्कृत किया गया है। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मान लीजिए आज की हाईलाइट यही है, राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको पता हो कि विधानसभा में 22 समितियां होती हैं, 22 कमिटीज़ होती हैं, और उन 22 समितियों में 19 समितियों का गठन जो है वो भी किया गया है। इन 22 समितियों में से 4 समिति जो हमारी होती है वो वित्त समितियां होती है। 4 समितियां कौन सी समितियां होती है? वित्त समितियां होती है, फाइनेंस से रिलेटेड होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो देखिए, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम, फिर एक होती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति 2 प्रकार की होती है, प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख। फिर होती है एक सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 समितियां जो है वो वित्त से संबंधित होती है, और टोटल अगर हम बात करें तो 22 समितियां जो है वो गठित की जाती है। और अभी 19 जो समितियां हैं, 19 जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष जो होंगे उनकी घोषणा की गई है। अध्यक्ष की घोषणा कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है? तो जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, और अभी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी हैं, उन्होंने इसको अपॉइंट किया है। अब सबके नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, पहले वित्त वाली देख लेते हैं। देखिए, प्राक्कलन समिति और प्राक्कलन समिति क ख, ये दोनों जो है वित्त से संबंधित है, और इसमें दोनों में एक तो है राजेंद्र पारिक और दूसरे में दयाराम परमार। तो राजेंद्र पारिक और दयाराम परमार जो है वो प्राक्कलन समिति से संबंधित हैं। फिर देखिए, जन लेखा समिति, इसमें राजेंद्र राठौड़ इसके अध्यक्ष हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को जो है राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नियम समिति जो रूल से संबंधित समिति है, उसके पदेन सभापति खुद डॉक्टर सीपी जोशी, यानी कि जो सभापति हैं वो खुद होंगे। सदाचार या कोड ऑफ कंडक्ट वाली जो समिति है उसमें दीपेंद्र सिंह है। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो है वो डॉक्टर राजकुमार शर्मा है। विशेषाधिकार या प्रिविलेज कमेटी जिसको हम कहेंगे, जेपी चंदेलिया जो है उसके अध्यक्ष हैं। याचिका पेटिशन समिति अर्जुन लाल जीनगर जो है उनको बनाया गया है। सरकारी आश्वासनों संबंधी जो समिति है गुरमीत सिंह कुनर। पर्यावरण से संबंधित है जो मंजू देवी। पुस्तकालय समिति रामनारायण मीना। महिलाओं बालिकाओं के कल्याण से संबंधित अनीता बघेल। पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति है जितेंद्र सिंह। अनुसूचित जनजाति की कल्याण समिति नगराज। अनुसूचित जाति कल्याण समिति है अशोक खंडार, और अल्पसंख्यकों के कल्याण समिति है अमीन खान। प्रश्न एवं संदर्भ समिति विनोद कुमार, और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है नरेंद्र बुडानिया। कैसे भी याद कीजिए, लेकिन सभी के जो अध्यक्ष हैं वो आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपसे वहाँ पर बन जाए। फिर देखिए कि हमारे यहाँ पर जो राज्य में श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड जो है उसका गठन किया गया है। तो अभी 14 अप्रैल 2023 को इस प्रकार का जो कल्याण बोर्ड है, सिखों के जो समुदाय हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उनका उत्थान हो सके, तो एक अलग से ही बोर्ड बना दिया गया है। और इसका जो प्रशासनिक विभाग होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? क्योंकि सिख समाज जो है एक अल्पसंख्यक समाज में आता है, तो अल्पसंख्यक मामलात विभाग जो है वो उसके अंडर में ये कार्य करेगा। इसमें जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे उनका कार्यकाल 3 साल तक का रहेगा, और इसमें 7 सदस्य जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे, मनोनयन किया जाएगा। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष, और 5 जो है वो इसके सदस्य बनाए जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है अंबेडकर जयंती पर जो है वो राज्य स्तरीय, अंबेडकर जयंती आपको पता है 14 अप्रैल को आती है, तो यहाँ पर जो है राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए गए हैं। कई क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पर, तो अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार मानव सेवा ट्रस्ट को दिया गया है, और अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार सुनीता छाबड़ा जो जयपुर से उनको दिया गया है। न्याय पुरस्कार एडवोकेट हरीलाल बैरवा को दिया गया। अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार प्रतिभा राज ज्योत्सना, प्रतिभा बारवाड़, कई सारे नाम हैं, सबके नाम याद नहीं रखने हैं।
मैं तो कहती हूँ उसका आप काट भी दीजिए, इतना कोई आपको याद रहेगा भी नहीं। तो इसलिए जहाँ पर वर्थ इट हो वहीं चीज़ों को पढ़ना मेरे हिसाब से श्रेष्ठ रहेगा। जैसे आप अगर इन समितियों के नाम याद रखेंगे तो आपके काम आएगा, क्योंकि इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि एलिमिनेशन मेथड आप हमेशा दिमाग में रखिए कि आप सारी चीज़ों को रटने की बजाय अगर आप कुछ एक चीज़ें याद कर लें, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट नाम अगर आप ध्यान रख लें तो अदर को आप एलिमिनेट करके भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ने की टेक्निक से देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, चाहे आप और भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो रिवीजन के साथ साथ आप कुछ निमोनिक्स या कुछ आप एक ऐसा कहते हैं ना कि दिमाग में ऐसे बॉक्सेस बनाइए जहाँ पर आपको किसी ट्रिक से कोई चीज़ आपको याद रहे, ठीक है। फिर देखिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो क्रियान्वयन है, ये हमने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से हमने क्लेम वितरित किए हैं, लंबित जो भी प्रकरण है उनको बहुत अच्छे से सुलझाया है। तो इसीलिए भी इसकी समीक्षा के लिए रायपुर जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर एक पूरा सेमिनार हुआ था और वहाँ पर राजस्थान को इसमें 2 पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो दोनों पुरस्कार क्लेम वितरण में और जो लंबित प्रकरण है उनको सुलझाने में दिए गए हैं, तो उत्कृष्ट रहा है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा जो अजमेर डिस्कॉम है, उसको पूरे देश के अंदर जो बिजली चोरी के विरुद्ध जो अभियान है या 100% जो राजस्व वसूली है, उसके लिए जो है पूरे देश में 19वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 8 स्थानों की छलांग लगा करके जो है इस बार इसको सी ग्रेडिंग दी गई। पहले सी ग्रेडिंग थी, अभी बी ग्रेडिंग सुधर करके आया है और इसको 19वां जो है वो रैंकिंग दिया गया है। जयपुर डिस्कॉम भी देखिए बहुत पीछे है, अजमेर डिस्कॉम से जयपुर डिस्कॉम बहुत पीछे है, 29वां नंबर है। तो आपसे पूछ ले कि कौन सा डिस्कॉम है, तो आप जयपुर ही लगाएंगे, ठीक, क्योंकि जयपुर ज़्यादा एडवांस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अजमेर डिस्कॉम जो है उसको देश में 19वें स्थान पर जो है वो विद्युत वितरण विभाग लिमिटेड के द्वारा रखा गया है। फिर आप देखिए कि एक योजना है पीएम श्री योजना। क्या नाम है योजना का? पीएम श्री योजना। पीएम श्री का क्या सीधा सा मतलब है? पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। आपको पता है कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है। उसमें कहा है कि भाई अब बच्चे जो है स्ट्रीम्स को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट को मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन हम देंगे, इंटर्नशिप हम कराएंगे। जादुई पिटारा नाम से मैंने आपको बताया था, जिसके के अंदर बच्चों को एक्टिविटीज़ के माध्यम से, मतलब कि जैसे कि पजल सॉल्व करवा करके या कुछ भी एक्टिविटी के माध्यम से जो है उनको चीज़ों को सिखाया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें करवाने के लिए कुछ स्कूल्स को राज्य जो केंद्र सरकार है वो क्या करेगी? मॉडल स्कूल बनाएगी। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से हर चीज़ को लॉन्च कर दिया जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए इन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया जिसका नाम है पीएम श्री योजना, ठीक है। आपने सुना होगा कहीं, अगर आपके घर में कोई टीचर्स वगैरह हों तो उन्होंने लगा भी रखा था कि भाई हमारी स्कूल को भी पीएम श्री के अंदर इंक्लूड किया गया है। इससे क्या होगा कि जो स्कूल होगी उसके अंदर बेटर इक्विपमेंट्स मिलेंगे, टीचर्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जाएगी, ताकि वो स्कूल्स जो हैं एक मॉडल स्कूल के रूप में अदर स्कूल्स के लिए कार्य कर सकें। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में ही पीएम श्री योजना को लॉन्च किया गया है। आप इसका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। 14,500 स्कूलों को पूरे देश भर से इसके अंदर इंक्लूड किया और राजस्थान के सबसे ज़्यादा 402 सरकारी स्कूलों को इसके अंदर जो है वो सेलेक्ट किया गया है। तो अब देखिए ये एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार मिल करके इस योजना को संचालित करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दी गई है। तो हमारी जो राज्य सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो है राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध जितने भी हमारे जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक अलग से ही विभाग का गठन किया है, जिसका नाम है आर्थिक अपराध के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच व अभियोजन के लिए डायरेक्टोरेट जो है उसकी स्थापना की है। इसका जो नोडल विभाग होगा वो है प्रशासनिक स्तर पर जो है वो वित्त राजस्व विभाग होगा। मतलब ये जो वित्त विभाग है उसके अंडर में जो ये डायरेक्टोरेट है वो कार्य करेगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये है हमारी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि आदर्श का मतलब क्या है कि ऐसे गांव जो काफ़ी प्रिमिटिव है, पुराने हैं। पुराने का कैसे समझाऊं कि पुराने मतलब कि जहाँ पर जनजातीय जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर के आए हम, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ें। तो उसके लिए एक योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना।
तो अब देखिए ये जो योजना थी इसका जो है इसकी एक समीक्षा की गई, एक रिव्यू किया। हमारी जो सचिव हैं उषा शर्मा जी, उन्होंने इसका एक रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य है कि 5 सालों की अवधि में जो 4302 गाँवों का हम विकास करेंगे और इसके अंदर कुछ जो हमारे ज़िले हैं उनको सेलेक्ट किया, जैसे कि करौली है, बारां है, सिरोही है, बूंदी, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, टोंक, जालोर, अजमेर, जैसलमेर। यहाँ के जो गाँव हैं 709 गाँव हैं, उनको इन्होंने चिन्हित किया है और जो जनजातीय मामलात के जो मंत्रालय है वहाँ पर सौंपा भी है और कहा है कि यहाँ पर जो है जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, जैसे कि पेयजल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आजीविका है, सड़क है, इन सब में हम कार्य करेंगे और इनको जो है समाज के मुख्य धारा के साथ में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आदि आदर्श ग्राम योजना जो है किससे संबंधित है, इतना आपको पता रहे तो काम चल जाएगा। ये संबंधित है आपके जो प्रिमिटिव ट्राइब्स जो रहती हैं, यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं, आदिम जो जनजातियाँ रहती हैं, उनको किस प्रकार से मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसके लिए ये योजना लाई गई है। फिर देखिए राजस्थान SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टेटस रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए ये जो राजस्थान SDG स्टेटस रिपोर्ट है, यानी कि जो SDG गोल्स है हमारे सतत विकास के जो लक्ष्य है, उसमें हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट है और देखा जा रहा है कि राज्य के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है। तो अगर हम बात करें किस जिले ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ नाम आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर सीकर है और दूसरे स्थान पर हमारे यहाँ पर झुंझुनू है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर SDG गोल्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर सीकर और झुंझुनू जो है वो उन्होंने शीर्षस्थ यहाँ पर जिले हैं। बस ये इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं राजस्थान न्यूज़ इन शॉर्ट में, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है, अब ये देखिए ये न्यूज़ कोई इतनी विशेष नहीं है कि जयपुर में इंक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन किया है। तो हमारे जो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जो है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक इंक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध करवाई। इंक्यूबेशन का मतलब आप जानते ही हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसको एक ही जगह मान लीजिए वो किसी चीज़ में फोरे करना चाहता है, मतलब किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहता है, कोई उसका आइडिया है, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो उसको वन स्टॉप उसके लिए एक चीज़ मिल जाए, उसको एक जगह मिल जाए जहाँ पर सभी उसको इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, उसी को इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो कहा जाता है। तो इसका इस्टेब्लिश अभी किया गया है सीतापुरा के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर जो है इसको बनाया गया है। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर है, जयपुर के अंदर बनाया है। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा। फिर देखिए मिलेट महोत्सव, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जोधपुर का जो काजरी है वहाँ पर अभी मिलेट महोत्सव जो है उसको संपन्न किया गया, उसका आयोजन किया गया था। और मिलेट्स महोत्सव, मिलेट आप जानते हैं जो मोटे अनाज है उससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा है और श्री अन्न इसको कहा गया है बजट के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिलेट से ही रिलेटेड एक और हमने पढ़ा था कि कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी वाराणसी के अंदर, वो भी हमें पता होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मिलेट महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो ये काजरी जोधपुर के अंदर मनाया गया। काजरी का फुल फॉर्म पता है आपको, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। जो अपूर्वी चंदेला है, निशानेबाज शूटर है, इनको जो है विद्या वारिधि की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है, उनकी ओर से विद्या वारिधि, नाम से ही देखिए कितना मतलब संस्कारी नाम आ रहा है, नहीं, विद्या वारिधि, तो इसकी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो जयपुर का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसकी तरफ से ये सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, और बस ये इनको इसमें इतनी बात याद रखनी है। फिर देखिए राष्ट्रीय सहकार मेला, मसाला मेला जो है ये जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया है और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर CP जोशी जी, उन्होंने इसका जो है इस मेले को स्टार्ट किया था। राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जो कई वर्षों से सहकार मसाला मेला जो है उसका आयोजन करता रहा है। हाँ, मैं 10th में थी तब से सुनती थी कि सहकार जो भवन है, ये जब जवाहर कला केंद्र है वहाँ पर सहकार और मसाला मेला जो है उसका आयोजन हुआ है, ये मैंने पहले भी बहुत बार सुना है। तो काफ़ी वर्षों से हम जो है लगातार इस मेले का आयोजन करते आ रहे हैं। फिर देखिए RCDF जो है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसके बारे में कुछ न्यूज़ है वो देखते हैं। तो RCDF तो है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसके बाद में इसका कुछ एक रिकॉर्ड है कि भाई 45 वर्षों के इतिहास में सरस दूध की एक ही दिन में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, 32.86 लीटर जो है वो दूध की बिक्री इसमें देखने को आई है। इस पर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। आगे चलिए सिरोही का स्थापना महोत्सव। तो देखिए सिरोही राजस्थान में सिरोही का 599 यानी कि 600 में एक कम, इसका स्थापना दिवस जो है वो 21 से 23 अप्रैल को जो है वो मनाया गया। इसका शुभारंभ जो है
शहर के शक्ति स्थल श्री शीशा जी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ में हुआ है। और सीआरपीएफ और आरएएफ के हथियारों की प्रदर्शनी और पेविलियन खेल मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन इसके अंदर जो है वो किया गया है। तो अब देखिए इसमें जो है जो यहाँ के पूर्व नरेश है रघुवीर सिंह देवड़ा, उन्होंने वर्ष 2024 में सिरोही की स्थापना के 600 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजमहल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए जाने की घोषणा भी की है। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है, बस ये ध्यान रखिएगा कि अभी किस जिले का स्थापना दिवस रहा, तो सिरोही का स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया। बाकी इतना कोई विशेष इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ है नहीं। अब देखिए कि आपको पता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने 24 अप्रैल से 30 जून के बीच में महंगाई राहत जो कैंप है उनका आयोजन किया है पूरे प्रदेश में। और इसमें जो है राज्य सरकार की 10 जो बड़ी योजना है उसका लाभ जो है आमजनों को दिया जाएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, निःशुल्क बिजली योजना, और निःशुल्क बिजली योजना के अंदर जो है कृषि उपभोक्ता जो है फार्मर्स जो है उनको 2000 यूनिट प्रति माह, और जो घरेलू है उनको 100 यूनिट प्रति माह। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, एम नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस प्रकार की जो 10 योजनाएं हैं, बड़ी योजना है, उनका लाभ जो है आम जनों को करवाया गया। इसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांव के संग अभियान जो है वो भी चलाया गया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो महंगाई राहत कैंप है ये 24 अप्रैल से जो है सचिन तेंदुलकर के बर्थडे से स्टार्ट होकर के 30 जून तक जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये थोड़ा डेट का आपको जो है वो इसमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारा राष्ट्रीय आरोग्य मेला। तो ये जो आरोग्य मेला है इसको भी जयपुर में आयोजित किया गया है। और ये जो है आयुष राज्य मंत्री जो है हमारे राजस्थान के डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके द्वारा जो है इसको जेईसीसी जो कॉलेज है वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। तो ये मेला हो गया। और आप जानते ही हैं आयुष के बारे में तो कि इसके अंदर जो हमारी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा है उससे संबंधित, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव जहाँ एलोपैथी काम नहीं आती वहाँ पर कहते हैं कि इन चारों जो हमारी प्राचीन विधाएं हैं इनको भी हमको जो है वो भूलना नहीं चाहिए, इनको वापस से रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऑल्टरनेटिव मेथड है क्योर का। तो ये भी हम देख सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट है हमारा राज हेल्थ पोर्टल। तो ये राज हेल्थ पोर्टल क्या है, तो देखिए इसको भी जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा आम जन की जो समस्याएं हैं उनको त्वरित और पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से निस्तारण करने के लिए राज हेल्थ पोर्टल को इन्होंने अभी लॉन्च किया है 19 अप्रैल को। और यह पोर्टल जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के रूप में जो है वो कार्य करेगा। ठीक है, अब देखते हैं पर्सन इन न्यूज़ है। तो देखिए एक अच्छी चीज़ है कि सियाराम चौधरी एक बस ड्राइवर हैं और इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है हीरोज़ ऑन द रोड अवार्ड। मतलब इनकी जो पूरी सेवा है उसके दौरान दुर्घटना मुक्त सेवाएं इन्होंने प्रदान की है, तो इसके लिए ये जो पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे पुरस्कार दिए जाने चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स से रिलेटेड जो है उसमें जागरूकता बढ़े और लोग जो है काफ़ी सावधानी से जो है वो ड्राइव करना सीखें। मैंने कई बार देखा है कि आगे अभी तो 20 सेकंड बचे हैं लेकिन पीछे वाला इतना हॉर्न बजा रहा है, अरे भाई ये तो उड़ा के ले जाना चाहता है क्या। मतलब हम दूसरों को कहते हैं कि 10 बजे बाद में भी ये म्यूज़िक चला रहे हैं, लेकिन हम जो खुद ध्वनि प्रदूषण करते हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते। आसपास में हमारे इस प्रकार से जो कहते हैं ना केयरलेसली अगर हम ये हॉर्न ब्लो करते हैं उससे जो लोगों को परेशानी होती है वो हम नहीं सोचते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन इनका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। फिर देखिए नेक्स्ट है अपनी धरोहर अपनो गौरव योजना। ये जो है राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के द्वारा प्रदेश में जितने भी महापुरुष हुए, संत महात्मा हुए, देवी देवता हुए, तो उनके पैनोरमा पर केंद्रित पुस्तक है अपनी धरोहर अपनो गौरव। और इसका लोकार्पण जो हमारे संस्कृति मंत्री है डॉक्टर बी डी कल्ला उनके द्वारा किया गया है। तो ये कोई योजना नहीं है, अपनी धरोहर अपनो गौरव जो है ये एक पुस्तक है जिसमें कि जितने भी हमारे वीर पुरुष हैं, संत महात्माएं हैं, आपको पता है राजस्थान वीरों की धरती है, तो जितने भी हैं उनका पैनोरमा जो है एक पुस्तक में जो है वो केंद्रित किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। यानी कि वानिकी आप समझ रहे हैं फॉरेस्ट्री, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, इसका डेवलपमेंट करना है। और इसका डेवलपमेंट अकेले नहीं करेंगे हम, फ्रांस की जो डेवलपमेंट एजेंसी है वो हमारी मदद करेगी। उसने ऐसे बोला है कि भाई 8 सालों के अंदर आप 13 जिले सेलेक्ट कर लो, हम 70% जो फंडिंग है वो आपको देंगे और आप अपने बढ़िया पेड़ लगाओ फर्स्ट क्लास एकदम, ठीक है, ट्री गार्ड वगैरह सब हम देंगे, लेकिन आपको तो जो है वो ग्रीनरी डेवलप करनी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना जो है वो
वो दो देशों के बीच में, एक भारत और दूसरा जो है हमारा राजस्थान और दूसरा है हमारा फ्रांस की जो डेवलपमेंट एजेंसी है, उन दोनों के मध्य में करार है। और 8 सालों के अंदर 13 जिलों के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा और 70% जो राशि है वो हमें फंडेड होगी और 30% राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। इसके अंदर जो ज़िले हैं तो जयपुर तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में जयपुर के आसपास के देख लीजिए, टोंक है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, दौसा है, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, अलवर, तो ये सारे जो ज़िले हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अजमेर और दिल्ली कैंट के मध्य में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको स्टार्ट किया गया है। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर में। तो अजमेर और दिल्ली जो कैंट है, तो अब देखिए ये जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये जो ट्रेन है ये जयपुर से दिल्ली कैंट है, अजमेर लिखा है वहाँ पे, तो जयपुर से जो दिल्ली है उसके बीच का रास्ता जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा अब। और ये जो ट्रेन है इसमें अलवर है, गुड़गांव है, ये इसके कुछ स्टॉप्स हैं और दिल्ली तक जो है ये वंदे भारत ट्रेन जाएगी और ये राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका हमें जो है वो रूट पता होना चाहिए। तो जयपुर से दिल्ली कैंट तक का इसका रूट है। अब कुछ योजनाएं हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की योजना है। अब देखिए हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पीएम मित्र जो योजना है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ उसका उद्घाटन किया गया। तो जैसे यहाँ लिख रखा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में जो है पीएम मित्र पार्क जो है, पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो पीएम मित्र क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। पीएम मित्र है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपैरल। तो अपैरल का मतलब क्या है कि जो कपड़ा उद्योग होता है, वस्त्र उद्योग होता है, उससे संबंधित ये एक योजना है और इसमें जो है वस्त्र उद्योग को जो है आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। राजस्थान में भी पीएम मित्र पार्क जो है उनको स्टैब्लिश किया गया है, हालांकि यहाँ पर अभी जो है वो उत्तर प्रदेश की बात की गई है। फिर कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में ही है। पहले आपको पता है कि अगर आप हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो तो ये एक महाजनपद भी था, 16 महाजनपदों में से एक था। भगवान बुद्ध और महावीर के समय में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उनमें से एक था। तो यहाँ पर जो है कौशाम्बी महोत्सव का जो है वो आयोजन किया गया है। अब इसमें हमारे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं जो हम पढ़ें। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि भाई कौशाम्बी के अंदर एक कैरेंटी पुल है जिसका नाम जो है बदल करके जो वीरांगना है, स्वतंत्रता सेनानी रही दुर्गा भाभी, आपने पढ़ा ही होगा उनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो दुर्गा भाभी के नाम पर दुर्गा भाभी पुल जो है वो रखा गया है। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, मैंने पता नहीं क्यों टिक लगाया, इसको आप कैंसिल कीजिए। अब हम जो है जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं इनके ऊपर चलते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 2 पेजेस में ये है, एक पेज में नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, वन लाइनर में है राजस्थान के किस संसदीय क्षेत्र में खेल महोत्सव जो है उसका आयोजन अभी हाल ही में 1 मई से स्टार्ट किया गया है। तो खेल महोत्सव कहाँ से स्टार्ट किया गया है? कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से खेल महोत्सव को स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बीकानेर का जो जिला है जसरासर, वहाँ पर एक समाज सेवी हैं, उनकी प्रतिमा का जो है वो अनावरण किया है। उन समाज सेवी का नाम क्या है? वो है स्वर्गीय चौधरी दानाराम तड़। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बीकानेर में जसरासर के अंदर समाज सेवी की जो प्रतिमा है, भामाशाह है, वो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। फिर देखिए यहाँ पर आइए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री है टीकाराम जूली, उन्होंने जो कौन सा एक क्या कहते हैं राज्य का कौन सा एक जिला है जहाँ पर जो है उन्होंने बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका जो है उसका लोकार्पण किया है। तो ये आप वाटिका का नाम ध्यान रखिएगा और ये अलवर के अंदर है। और हमारे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली जो है उन्होंने इसका लोकार्पण जो है वो किया है। फिर है स्वायत्त शासन विभाग ने किस नगर पालिका को जो है अभी हाल ही में नोटिफिकेशन देकर के जो है उसको बनाया है? तो रामदेवरा के अंदर जो है नगर पालिका उसको नोटिफाई जो है वो किया है। फिर देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा अभी आपको पता ही है कि महंगाई राहत कैंप स्टार्ट किया गया। अभी हमने पढ़ा 24 अप्रैल से इसको स्टार्ट किया गया है। और कहाँ से स्टार्ट किया? तो जयपुर की जो पंचायत है महापुरा, वहाँ से स्टार्ट किया है। और यहाँ पर इन्होंने मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जो होते हैं वो भी वितरित किए हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है राजस्थान युवा बोर्ड जो है उसके कौन अध्यक्ष हैं जिनको जो है इम्फाल मणिपुर में भारतीय युवा और खेल मंत्री और सचिवों की नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जिन्होंने भाग लिया। तो आप तो इतना ध्यान रखिएगा, राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष अभी कौन है? सीताराम लांबा है जो कि राज्य मंत्री हैं।
फिर देखिए अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय सम्मेलन, ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उनका सम्मेलन हुआ है, किसके द्वारा इसको किया गया है? तो हमारे यहाँ पर जो वर्धमान महावीर जो कोटा ओपन जिसको आप कहते हैं उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया है। पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में आप जानते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स जो है 1982 से जो है वो संचालित है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि जो हमारा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हमारे हाट विक्रेता हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कार्य करने वाले हैं, उनके लिए एक योजना आई थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। 50,000 तक का लोन जो है इसके अंदर कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता था। इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है कि इसको मार्च 2024 तक जो है वो फर्दर जो है उस योजना को चलाया जाएगा। फिर ये जॉब फेयर वाली तो इतना कोई है नहीं। विश्व में देखिए ब्रह्मा जी का पहला मंदिर पुष्कर में है, दूसरा जो मंदिर है उसको आसोतरा पाली के अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसके प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसके जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले संत हैं खेताराम जी, इनके 112वीं वार्षिक आध्यात्मिक शताब्दी महासफर पर किस ग्रंथ का विमोचन किया है? तो दिव्य संत श्री खेतेश्वर का इतिहास, इसका विमोचन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा और इस मंदिर का भी पता रखिएगा कि आसोतरा पाली के अंदर जो है ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। फिर देखिए राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस हॉस्टल, यूथ एक्सीलेंस सेंटर या यूथ हॉस्टल जो है राजीव गांधी यूथ हॉस्टल, ये कहाँ पर है? तो जयपुर में। इस प्रकार की कोई भी आधुनिक चीज़ हो तो आप थोड़ा सा सोच समझ के देख लीजिएगा, तो जयपुर में ही आपको मिलेंगी। फिर देखिए मत्स्य विकास, मत्स्य मछली पालन जो आप जानते हैं, तो मत्स्य पालन मंत्री आपके लालचंद कटारिया हैं, तो इनके विकास के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम भी इसके नाम पे ही है, राज मत्स्य योजना पोर्टल। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखते ही समझ में आते हैं, उस पर कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो आएगा नहीं एग्जाम में, तो इसको भी आप कट कर सकते हैं। फिर देखिए चिकित्सा विभाग के किस ऑर्गेनाइजेशन ने अंगदान के क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया है? तो चिकित्सा विभाग का स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, सोटो जिसका नाम है, उसको इसके अंदर गोल्डन स्कॉच अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। राजस्थान का जो हमारा डिजिटल जो विभाग है उसको भी इससे सम्मानित किया गया है, डिजिटल क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मानित किया जा चुका है पहले ही। फिर देखिए स्थानीय प्रशासन ने पंचायती राज विभाग के कार्यों को ई फाइल के जरिए पेपरलेस करने की योजना लागू की है। तो कौन सा जिला ऐसा है जिसने कि जो पेपर वर्क होता है उसको ई फाइलिंग की है? तो श्री गंगानगर है जिसने कि ये कार्य किया है। फिर देखिए एक उप तहसील है, कौन से जिले की उप तहसील है? नाम देखिए भांडारोज इसका नाम है और इसको तहसील के अंदर क्रमोन्नत किया गया है और 3 नई उप तहसीलें जो है वो इसमें स्थापित की गई हैं। तो ये कहाँ पर है? तो ये दौसा के अंदर है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए उदयपुर जो झीलों की नगरी है, यहाँ पर झीलों के पानी का मॉनिटरिंग करना, उनकी जांच के लिए उपकरण स्थापित किए हैं। तो 3 झीलों को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर। फिर देखिए राजस्थान महाविद्यालय जो परिसर है, यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर राजस्थान शिक्षक सेवा परिषद की ओर से कोई सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसका नाम है सत्कार 2023। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको कट कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये भी नहीं पूछेंगे वो कौन कौन सी झीलें हैं उसमें, क्योंकि बहुत ही सरल सवाल हो जाएगा ये। फिर देखिए राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, और तो ये भी आपको ध्यान रह जाएगा। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है और 24 अप्रैल को जो है वो महंगाई राहत जो कैंप है उनको स्टार्ट किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। फिर देखिए एक पेज और है, थोड़ी सी सब्र और रखिए, इसके अंदर कुछ एक जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? इसमें भी काफ़ी बड़ा है ये, 421 करोड़ रुपए का फंडिंग इसके अंदर हमारी चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाएगी, मतलब राज्य सरकार के द्वारा। नाम क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। तो ये जो है जयपुर के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 3rd नंबर पे आइए। राजस्थान सरकार ने राज्य की जो लुप्त और दुर्लभ लोक कला संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए सीकर के अंदर एक महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम था शेखावटी युवा महोत्सव, ठीक है। फिर नीचे आइए बांसवाड़ा वाले न्यूज़ पे, बीच वाली न्यूज़ आप जहाँ पर जो है कट कर सकते हैं, ये काम की नहीं है। बांसवाड़ा जिले का ठीकरिया में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम अभी चेंज किया गया है, इसका नाम है हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम है। फिर पद्मश्री पुरस्कार आपको पता ही है किस किस को दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गज़ल गायक है अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, दोनों नाम याद रखना है। डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता है मूलचंद लोढ़ा। सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जयपुर के हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। इन सबको जो है जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा पद्मश्री सम्मानित किया गया है, तो नाम याद रखने हैं, ठीक है। पर्सन इन न्यूज़ में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है।
फिर देखिए मुख्यमंत्री ने राजस्थान बीज उत्पादन जो वितरण मिशन है उसके अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में किस हाइब्रिड ग्रास की प्रदर्शनी लगाने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृति दी है। तो एक हाइब्रिड ग्रास है जिसका नाम है नेपियर घास, ठीक है। तो ये बहुवर्षीय फसल है, मतलब चारा फसल है, पूरे 12 महीने जो है ये होती है। तो इसको जो है अभी इन्होंने अनुमति प्रदान की है। फिर देखिए जो हमारा राजस्थान आवासन मंडल है उसने एक संस्था है जिसका नाम है डीनज, क्या नाम है उस संस्था का, डीनज संस्था है, उसके साथ मिलकर के जो हमारा मानसरोवर वाला जो चौपाटी है वहाँ पर विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है उस पर जो है एक जागरूकता सम्मेलन जो है वो आयोजित किया था। तो ये थोड़ा सा हो सकता है काम का हो, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। फिर देखिए प्रदेश के जो बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना में शामिल परिवार हैं उनको 1 अप्रैल 2023 से गैस सिलेंडरों की किस राशि पर प्रदान किए जाएंगे। तो 500 रुपये पर जो है वो अब इनको सिलेंडर्स जो है वो जो बीपीएल में है और जो उज्ज्वला योजना में सम्मिलित है उन्हीं को सिर्फ, ठीक है। तो 500 में सिलेंडर्स दिए जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने नवीन जो मेडिकल कॉलेज है कहाँ पर स्थापित करने की बात की है। तो प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद ये जो ज़िले हैं यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे। फिर एक कार्यक्रम है जिसका नाम है अभिलाषा कार्यक्रम, ये किस से संबंधित है। तो सबसे पहली चीज़ तो उदयपुर से इसका संबंध है, उदयपुर जिला प्रशासन से। यहाँ पर शिक्षा से जो वंचित बालिकाएँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, अभिलाषा प्रोग्राम इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स इसके अंदर इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी मध्य प्रदेश और ये जो न्यूज़ है वो इतनी कोई विशेष मुझे लगी नहीं। तो ये हमने वन लाइनर भी कवर कर लिया है, प्रादेशिक भी कवर कर लिया है। अब हम कल जो हम सुबह मॉर्निंग में कवर करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्यों को कवर करेंगे। तो कल 2 वीडियोज़ जो है मैं कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग में आपको अवेलेबल करवा पाऊँ। तो आप जल्दी से इसको 1.5 की स्पीड में देखेंगे तब भी आपको 20 मिनट में कवर हो जाएगा। और इतनी ज़्यादा है भी नहीं, आप प्रादेशिक में देखिएगा तो इजी सी चीज़ें हैं, आप 1-2 बार रिवाइज़ कीजिएगा। समितियों वाला थोड़ा सा एक बार देख के जाइएगा, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके लिए पुटअप हो जाए। तो सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, सी यू अगेन।